हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखोगे यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 दे दिया हुआ है एंड देयर सम दे दिया हुआ है 420। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज। ठीक है, तो याद रखोगे जब भी रेशियो में हो ना तो हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, एज्यूम करते हैं ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर एज्यूम करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा नेक्स्ट वाला 4x। और नेक्स्ट आगे बोल रहा है एंड देयर सम इज, इन दोनों का सम कितना है 420 है। तो ये हो गया 4 + 3 ये करोगे तो 7x = 420। सो 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 7 के टेबल में 42 6 टेंस और ये एक 0। सो x का वैल्यू हमें मिला 60। और आपसे पूछा क्या है, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है। तो ये हो गया आपका छोटा नंबर 3x और ये हो गया बड़ा नंबर 4x, है ना। तो ग्रेटर नंबर फिर क्या हो जाएगा, 4 × x का वैल्यू क्या मिला भाई 60। तो 4 × 60 कर दो तो 6 4 जा 24 और ये एक 0। तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा 240। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूछ रहा है कि द डिस्काउंट सीरीज 10%, 20% एंड देन 40% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, सिंगल डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखोगे जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आए ना, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका ट्रिक क्या है, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो ले लेंगे, या तो ये ले लो या तो फिर ये ले लो या तो फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को ले लो। पहले हम लोग क्या लेंगे कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर, अब इन दोनों को अगर ले लेते हैं 10% एंड 20%, तो आपको कैसे निकालोगे सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इन दोनों का। तो आपको करना क्या है, 10 प्लस, याद रखोगे ये ट्रिक है, ठीक है, एंड देन माइनस करोगे यहाँ जो है ना ये जो लिखे हो यानी 10 और 20। सो 10 × 20 और नीचे लिख देना आप 100 और ये हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, यानी इन दोनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 10 + 20 करोगे तो ये हो जाएगा 30 एंड देन माइनस ये 2 0, ये एक 0, ये 0 कैंसिल, सो 2। सो आपको क्या मिला, 30 - 2 करोगे तो 28। ठीक है, 28% इन दोनों का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिल गया। क्लियर। अब हमारे पास में बटन में तो पूछा गया था 3, तो ये अब लेंगे 28 और दूसरा 40 और सेम प्रोसेस ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 28 एंड देन प्लस 40 करोगे, उसके बाद -28 × 40 करोगे और नीचे आ जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, और इसको प्लस करोगे तो ये हो गया आपका 68 एंड देन माइनस ये 0 से 0 कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 10 रह गया। तो 8 4 जा 32, 2 3, 8 2 जा 8 और 3, ये हो गया आपका 11। ठीक है, और ये हो गया हमारा पॉइंट एक डिजिट के बाद। अब इसको माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो ये माइनस यहाँ पे लिख के कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ देखोगे 0.0 लगा सकते हो, तो ये 10 से 2 गया यानी हो गया आपका 8, ये पॉइंट। अब यहाँ पे बचा 7, 7 से 1 गया यानी 6। ठीक है, अब यहाँ देखोगे 6 से 1 गया 5, यानी आंसर हो जाएगा 56.8%। क्लियर है। तो ऑप्शंस में देखोगे 56.8%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, बट इजी है, कैसे करोगे देखोगे, याद रखोगे √6 √, अगेन देन +6 अगेन देन +√6 अप टू इन्फाइनाइट। ये डॉट डॉट अगर इस तरह से दिया हो, एक ही आपको नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस नंबर का अब ऐसा फैक्टर फाइंड करोगे जो फैक्टर का जो डिफरेंस होगा वो 1 हो जाएगा। जैसे 2 3 जा हम क्या करते हैं, अगर ले ले 2 और 3 फैक्टर तो 2 3 जा क्या होगा भाई 6 होगा ना, है कि नहीं। और इन दोनों का डिफरेंस चेक करो 1 आएगा, यही आपको करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे अगर ये प्लस है
तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यानी आंसर होगा 3। ऑप्शंस में देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16, द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, तो देखोगे 5 नंबर का मीन आपका दे दिया हुआ है 18 है, तो पांचों नंबर का हम सम निकाल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, मीन एंड देन इनटू 5 नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 5, 18 5 जा हो गया 90, ये हो गया 5 नंबर्स का सम। ठीक है, अब जो एक्सक्लूड किया गया यानी जो निकाल दिया गया हुआ है इन पांचों में से कोई एक को, तो अब मीन क्या हो जा रहा है, फिर 16 हो जा रहा है ना। तो आपके पास अगर एक नंबर को, अगर 1 नंबर हमारा एक्सक्लूड है, तो अगर उसको निकालोगे तो टोटल नंबर कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। और यानी 4 नंबर का फिर सम कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू मीन दे दिया हुआ देखो 16, तो 16 4 जा हो गया 64। ठीक है, तो ये देखोगे ये तो 5 नंबर का था, मान लेते ये हो गया 1 2 एंड देन 3, उसके बाद 4 और ये हो गया 5। ठीक है, इन देन पाँचों नंबर का सम ये हो गया। और यहाँ लेते हैं 1 से लेकर हम 4 तक ले लेते हैं, पाँचवा नंबर हम 5 को डिनोट करते हैं, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 5 नंबर ही मिलेगा। तो 5 नंबर यानी एक्सक्लूडेड नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडेड जो होगा नंबर ये हो जाएगा फिर 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये 10 से 4 गया यानी हो गया आपका 6। अब यहाँ देखोगे ये 1 दे चुके हो यानी 8, 8 से 6 गया तो ये हो गया 2, यानी आंसर हो जाएगा जो एक्सक्लूडेड नंबर होगा 26। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया है कि द वैल्यू ऑफ 81 पावर 3.6 इंटू 9 पावर 2.7 इज़, और ये डिवाइड भी दिया हुआ है 81 का पावर 4.2 एंड देन इंटू 3। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखोगे इजी है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाना तो आपको देखना है क्या कि जो नंबर यहाँ देखोगे 81 है, 81 के पावर है, फिर 9 का है, यहाँ 81 है एंड देन 3। तो सबसे अब जो लोएस्ट अगर नंबर देखा जाए तो लोएस्ट नंबर आप अगर सबसे छोटा नंबर देखोगे तो यहाँ पे 3 है इन चारों में, 9 81 81 एंड देन 3, तो ये 3 है। तो 3 के पावर में सबको कन्वर्ट कर देना, बस ये इसका ट्रिक है, याद रहेगा। तो देखोगे अब इसको आप लिख सकते हो 3 का पावर 4, सो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 3 का 3.6 एंड देन इंटू, अब इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर एंड देन इंटू हो जाएगा पावर इंटू होगा 2.7, और फिर नीचे फिर क्या आ जाएगा, अगेन इसको लिख सकते हो 3 का पावर 4 एंड देन इंटू 4.2 एंड देन इंटू 3 का पावर, यहाँ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको पता है कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू होता है, अगर बेस सेम हो इंटू है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम लोग सेम प्रोसेस ही करेंगे। तो ये देखोगे 3 का पावर फिर क्या होगा यहाँ पे, अब देखो 36, अगर पॉइंट को भूल जाओ तो 36 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा 144, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी 14.4। ठीक है, एंड देन प्लस, अब इसको आप प्लस करोगे उससे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 27 इंटू 2 करोगे तो होगा 54 यानी 5.4 हो जाएगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। और नीचे फिर क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपको इसको इंटू करते हैं पहले 4 से, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे +1 करते हैं। ठीक है, तो अब देखोगे अब तो हमारा बेस क्या है, सेम है, तो इसको प्लस करेंगे या इसको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं जिस साइड लेकर जाओगे। ठीक है, तो ये देखोगे 3 का पावर, अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 19.8 एंड देन माइनस, अब ये हो जाएगा 17.8। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर दो तो 3 का पावर ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 2 यानी 3 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 9। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 6,
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑन रुपीज़ दे दिया हुआ है आपका 5000 फॉर 2 years इज 72। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ठीक है। तो देखोगे अब इसका ट्रिक क्या है, याद रखोगे जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट और आपका 2 years के लिए हो, फॉर 2 years, तो फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R/100 होल स्क्वायर, ये याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ देखोगे इन दोनों का डिफरेंस दे दिया हुआ है 72, सो 72 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5000 और ये हो गया R/100, ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करने का फिर सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो देखोगे यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, R/100 होल स्क्वायर है, तो इसको आप डिवाइड इस साइड लेकर आओगे तो डिवाइड होगा, यानी इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ सबसे पहले, तो अब देखोगे सॉल्व क्या कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, अब ये देखोगे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। तो ये देखोगे 2 0 यानी ये तो 10 का स्क्वायर होगा, अगर हम इसको 2 से कैंसिल कर दें 36 और इस 50 को 2 से कैंसिल करोगे 25 और इंटी हो गया 2 0 दैट मीन्स 100, ठीक है। 36 कितने का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, ये कितने का 100 10 का स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर लगा सकते हो इस तरह से, क्लियर। तो देखोगे ये स्क्वायर कैंसिल, सो R/100 आपको मिला क्या 6/550, ठीक है। अब इस 50 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, सो हमारा R इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेंगे। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, और अभी जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स जो होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।